खुदा के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके 1970-71 में यही कुछ हुआ था। रिजल्ट उसका इलेक्शन का बांग्लादेश आया था। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसा इलेक्शन कराया था, 3 माह हुकूमत चली थी। ये अवाम का मैंडेट जो चोरी किया है इन लोगों ने, जिसके जरिए चोरी करवाया है। रात को रिजल्ट कुछ और हैं, हमारे हाथों में रिजल्ट कुछ और हैं। कल केस लगे थे 2, कैसरा लाई और परवेज लाई। कैसरा लाई का NA 64 और परवेज लाई का 32 सॉरी। कल जब पेश हुए तो कैसरा लाई के केस में रिपोर्ट नहीं आई थी, नोटिस हुआ था, तो शो का नोटिस दे दिया RO को, हमें कह दिया कल आ जाएं। परवेज लाई के केस में हमें सुना नहीं गया। पहले मैं वो बात कर दूं, कल जो फैसला रिजर्व किया था मेरे साथ में, जो हम नोटिस हुआ था कि RO के पास जाएं अपने परवेज लाई केस में 32 जो है PP उसमें, कि आप जाएं वहाँ पे फॉर्म 45 अपने भी ले जाए और वही ले जाए, जाके अपना कंसोलिडेट करें। जब हम RO के पास गए, ये TLP वाले खड़े हैं, जमात इस्लामी वाले खड़े हैं, मैं भी मौजूद था, उनका वकील परवेज लाई का। RO ने हमें कोई फॉर्म नहीं दिखाया। हम अपने फॉर्म 45 लेके गए थे, ये मेरे हाथ में है, जो अदालत में भी हमने जमा करवाए हैं। परवेज लाई साहब 40,000 के वोटों से जीत रहे थे। अभी 20 पोलिंग स्टेशन बाकी थे जिनके फॉर्म हमारे पास नहीं थे। TLP और जो ये हैं हमारे साथी जमात इस्लामी वाले और दीगर 7 लोग, हम वहाँ अपने हमारे सबके फॉर्म में वोट एक जैसे हैं। जरा सुन लें, हमारे वोट सबके 7 कैंडिडेटों के एक जैसे हैं। जो रिटर्निंग अफसर है उसके मुख्तलिफ हैं। उसमें परवेज लाई को वो हरा रहा है, जबकि परवेज लाई 40,000 से जीत रहा है लीड से। ये हमारे पास रिकॉर्ड है, हम सबके पास। आज यही अदालत से गुजारिश की है हमने कि जनाब हमारे 45 फॉर्म जो हैं RO से मंगवा के फैसला करें। दूसरा केस जो था आज कैसरा लाई का, जो आज के लिए रखा गया था, अमरान साहब हैं वकील, हम भी साथ थे, जिस पे हमने अदालत से रिक्वेस्ट की कि इसके साथ 5 पिटिशनें और हैं, TLP, जमात इस्लामी, रेहाना और दीगर, वो भी साथ सुनी जाएं। आज क्यों नहीं लगाया गया? फिर वहाँ पे ये बताया गया कि जनाब क्योंकि कल RO लेट आया था, उसने रिपोर्ट जमा करा दिया, फैसला रिजर्व हो गया। मैंने कहा ये कैसा फैसला है जो रिजर्व हो गया? हमें सुना नहीं। फॉर्म 45 हम हाथ में पकड़े फिर रहे हैं, इनको देखा नहीं। ये फैसला कैसा है? जिस पर हमने कहा कि आप RO से फॉर्म 45 मंगवा लें और आप फैसला कर दें, जो करेंगे हम आपको दे के जा रहे हैं, आप फैसला कर दें जो करना है। अल्लाह को भी जवाब देना है। खुदा के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके 1970-71 में यही कुछ हुआ था। रिजल्ट उसका इलेक्शन का बांग्लादेश आया था। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐसा इलेक्शन कराया था, 3 माह हुकूमत चली थी। ये अवाम का मैंडेट जो चोरी किया है इन लोगों ने, जिसके जरिए चोरी करवाया है। रात को रिजल्ट कुछ और हैं, हमारे हाथों में रिजल्ट कुछ और हैं। ये सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसे लड़ेंगे, इस केस को आखिर दम तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह साबित करेंगे कि मुल्क पूरे में क्या क्या धांधली हुई है। NA 64 में कैसरा लाई की तरफ से हमने पिटिशन फाइल की थी 9 फरवरी को, और 10 को यहाँ से स्टे हुआ था। रिपोर्ट मांगी गई थी। RO को कहा गया था कि सब जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुला के आप उनके फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट मैनेज करें। तहरीक लब्बैक के लोग मौजूद हैं, जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग मौजूद हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग मौजूद हैं, बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सब RO के दफ्तर में गए और RO को अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखाए। तो सबके फॉर्म एक जैसे हैं। जो RO ने अपने पास फॉर्म बनाया हुआ है उसके ऊपर उसने क्या किया हुआ है कि जहां कैसरा लाई के 399 वोट्स हैं, 3 को उसने सिफर कर दिया है। उसके दूसरी साइड पे सालेक के अगर 40 वोट हैं तो 3 उठा के उधर कर दिए, 340 कर दिए। पूरे फॉर्म के अंदर कटिंग करके एक रिजल्ट मैनेज किया गया है। उसके ऊपर हमने वहां पर एप्लीकेशन दी RO की कि आप इसके ऊपर कंसोलिडेट करें और यही रिजल्ट बना के रिपोर्ट भेजें। लेकिन RO साहब, जिस तरह लाडले RO बनाए गए थे इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उन RO ने सारा इलेक्शन मैनेज किया, कल उन्होंने यहाँ रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई। तो यही इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने उनको बुलाया था और वो ना आए, उनको शोकत नोटिस दिया। आज शोकत नोटिस के बाद हमें पता चला कि वो फैसला महफूज कर लिया गया है। आज हमने बेंच से ये रिक्वेस्ट की कि अगर लाडलों के इलेक्शन के जरिए आपने लाडले ROs के जरिए ये सब कुछ करना है और यहाँ वकीलों को फिर सारा टाइम क्यों ज़ाया करा रहे हैं?
मुल्क का अरबों रुपया ज़ाया कर दिया आप लोगों ने, और हर रोज रात को बैठ के एक सफ़े के ऊपर रिजल्ट चेंज कर रहे हैं। तो फिर यही करना था, तो इतना लोगों को सड़कों पे लाने की क्या ज़रूरत थी? तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो फॉर्म 45 का ये सब कैंडिडेट्स का पास जो रिजल्ट है उसके मुताबिक रिजल्ट कंपाइल कर लें। अब बेंच कह रहे हैं कि हमारे पास आज टाइम नहीं है, हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी उनसे कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराने की जिम्मेदारी थी, वो नहीं करा सके हैं, लिहाजा आप खुदारा अवाम को इकट्ठा रहने दें और ऐसे हालात पैदा न करें और फॉर्म 45 के मुताबिक सब पार्टीज का मैंडेट तस्लीम करें। बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।